अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। यार जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ ना, मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मैं रोज़ा अफ्तार करने से पहले वीडियो को शूट करूं या फिर बाद में शूट करूं, क्योंकि पहले एनर्जी काफ़ी लो होती है, बाद में तो एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो आपको वीडियो इंशाल्लाह टाइम के ऊपर मिलेगी, वीडियो को लाइक शेयर आप कर दिया करें। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि है सैमसंग के बारे में, S22 FE के बारे में। अब सैमसंग की जो FE सीरीज़ है ना, ये इस दफ़ा तो लेट हो गई थी, लेकिन अगले साल इस साल यानी कि आपको टाइम के ऊपर मिलेगी। और ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि भाई उसके अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी सीरीज का कोई प्रोसेसर होगा। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो सैमसंग के फोन्स आ रहे हैं, चाहे हम लोग फ्लैगशिप फोन्स की बात कर लेते हैं, तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स आ रहे हैं, उससे पहले एक्सिनोस के प्रोसेसर्स आते थे। मसला ये बन रहा है सैमसंग के लिए कि जो एक्सिनोस के प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं। सैमसंग उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैमसंग से हो नहीं पा रही है। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए या तो सैमसंग डायमेंसिटी सीरीज के प्रोसेसर को यूज़ करेगा या फिर भाई स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को यूज़ करेगा। और इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारे लिए वो एक अच्छी बात है, क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ज़्यादा सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू एक्सिनोस के प्रोसेसर्स। अगली जो अपडेट है ये भी एक प्रोसेसर के बारे में है, जो कि स्नैपड्रैगन के अपकमिंग प्रोसेसर्स के बारे में। तो आप लोगों को स्नैपड्रैगन की जो 700 सीरीज के प्रोसेसर हैं, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 778G आजकल काफ़ी कमाल का चल रहा है, उनके बारे में तो पता होगा। लेकिन जो एक नेक्स्ट प्रोसेसर आने वाला ना स्नैपड्रैगन की इसी 700 सीरीज के अंदर, उसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि वो 4nm के ऊपर बेस्ड होगा और वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होगा। क्योंकि डेफिनेटली जब आप 6nm से 4nm के ऊपर जाओगे तो एफिशिएंसी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का जो अगला प्रोसेसर है ना, जो प्लस के साथ आएगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्लस, वो भी इस साल के अंदर रोल आउट कर दिया जाएगा। और ये जो स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का प्रोसेसर है, ये भी इसी साल के अंदर रोल आउट कर दिया जाएगा, विच मीन्स कि आप लोगों को अपर प्रीमियम मिड रेंज के अंदर जो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है 4nm वाला वो मिलेगा और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है फॉर श्योर। अगली अपडेट है ट्विटर के बारे में। तो आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि एडिट का बटन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर ट्विटर ने ऑफिशियली तौर पर ये चीज़ टीज कर दिया है कि एडिट का बटन बहुत जल्द आने वाला है। उन लोगों ने एक टीजर टाइप की वीडियो पोस्ट की, जिसके अंदर वो दिखा रहे थे कि भाई आप किस तरह अपनी जो करेक्शन है वो ट्विटर के अंदर करोगे। तो इट मीन्स कि बहुत जल्द आप लोगों को एडिट का बटन ट्विटर के ऊपर मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ट्विटर के ऊपर एडिट का बटन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। पर्सनल तौर पर मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट तो मैं इतनी ही बात करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है Oppo Reno 8 के बारे में। अब आई नो कि पाकिस्तान के अंदर Oppo Reno 7 अब तक नहीं आया, लेकिन हम लोग अपडेट को डिस्कस कर रहे हैं Oppo Reno 8 की। तो उसकी जो पिक्चर है एक सामने ये रेंडर्ड बेस पिक्चर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आई नो कि आपके माइंड के अंदर जो OnePlus 10 Pro है वो आएगा यहाँ पर, इसको देखकर तो एग्जैक्टली तौर पर सेम वही डिज़ाइन कहा जा रहा है कि आपको Oppo Reno 8 सीरीज़ के अंदर मिलेगा। अब Oppo, OnePlus, Vivo, ये जो सारी कंपनीज हैं ये एक ही कंपनी हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Realme भी इसके अंदर शामिल है कि ये डिज़ाइन को कॉपी करें। तो इस किस्म का डिज़ाइन कहा जा रहा है Oppo Reno 8 सीरीज़ के अंदर। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। मुझे इस डिज़ाइन के बारे में अभी तक अपनी ओपिनियन बनाना कोई इतना ईजी नहीं लगा, क्योंकि मैंने अभी इस डिज़ाइन को अभी तक एक्चुअल में नहीं देखा। क्योंकि रेंडर्स के अंदर डिज़ाइन को देखना, पिक्चर्स के अंदर और रियल लाइफ के अंदर देखना काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन पिक्चर्स के अंदर मुझे जो डिज़ाइन है वो ठीक लग रहा है, लाइक इतना कोई एग्रेसिव, लाइक ठीक है, एवरेज टाइप का डिज़ाइन लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है गूगल मैप्स के बारे में। अब गूगल मैप्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को फीचर्स मिलेंगे। इस वक्त हमें जो फीचर्स नहीं मिल रहे वो भी मिलने वाले। अब आप लोगों को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में गूगल मैप बताएगा, उस रोड के ऊपर जहाँ पर आप लोग जा रहे हो कितने स्टॉप साइंस हैं और आपको जो टोल टैक्स वगैरह देना वो कितना देना है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके आपको गूगल मैप बताएगा कि आप किस रूट से जाओ तो आप जल्दी पहुंच सकते हो, किस रूट से जाओ तो आप लोगों को कम पैसे पे करने पड़ेंगे, आपका टाइम वगैरह बच जाएगा। तो ये तीन जो एडिशनल चीज़ें गूगल मैप्स के अंदर आने वाली हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल होंगी। लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर कब आती हैं। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये लोग इन सारे फीचर्स को रोल आउट डेफिनेटली करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है Realme 9 4G के बारे में। अब इससे पहले हमें एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि Realme 9 4G के अंदर, जो कि कुछ मार्केट्स के अंदर आएगा, उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। तो अभी रिसेंटली ये वाला फोन Geekbench के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि Realme 9 4G के अंदर में स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर मिलेगा। अब स्नैपड्रैगन 680 का जो प्रोसेसर है ना, मुझे लगता है कि वो हमें रेंज के अंदर मिलने वाला है। चाहे हम लोग 30,000 की बात करें, 40, 50, 60, पता नहीं कहाँ तक हमें जाकर ये स्नैपड्रैगन 680 मिलेगा। इसके बारे में एक
अच्छी चीज़ ये है कि पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, लेकिन इस प्रोसेसर का जो ड्रॉबैक ये है कि आप गेमिंग इसके अंदर नहीं कर सकते। लाइक ये नॉर्मल टास्किंग हैंडलिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को गेमिंग की परफॉर्मेंस इसके अंदर ठीक नहीं मिलती, क्योंकि इससे पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोन्स के अंदर इस प्रोसेसर को ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हुए हैं। तो लेट्स सी के Realme 9 की जो प्राइस आती है वो कितनी आती है, क्योंकि जो प्राइस का मामला वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है Xiaomi 12 Lite के बारे में। तो अभी रिसेंटली Xiaomi ने पाकिस्तान के अंदर Xiaomi 12 और 12 Pro को इंट्रोड्यूस कराया। हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर Xiaomi 12 को कवर भी किया था। अब जो फोन इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है Xiaomi 12 Lite, जो कि बजट के अंदर आएगा, हमारी रेंज के अंदर भी मोस्टली तौर पर आएगा, और जो प्राइस सेगमेंट होगा वो काफी एग्रेसिव होगा। उस फोन के बारे में जो डिटेल है वो सामने आ रही है। तो अभी रिसेंटली वो Geekbench के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर में ये चीज बताई जा रही है कि स्नैपड्रैगन का Samsung 8G का उसके अंदर में प्रोसेसर मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होने वाला, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में आई डोंट थिंक कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो होगी। एमुलेट डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट उसके अंदर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये वाली स्पेसिफिकेशंस, अब आप लोगों की तरफ से काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ये कब आएगा। इसके आने के बारे में अभी तक कोई भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि ये कब आएगा, लेकिन इन स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा, और जो प्राइस रेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन कि मेड इन पाकिस्तान होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। तो आपको जैसे कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी लाजमी तौर पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है इन्फिनिक्स के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। अब उस अपकमिंग स्मार्टफोन के अंदर बैक साइड के ऊपर आपको लेदर का पैनल मिलेगा, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप उसके ऊपर डिफरेंट लाइट को ब्लॉक करोगे ना, तो आपको बैक साइड के ऊपर जो पैटर्न है वो भी मिलेंगे। लाइक आपका जो बैक पैनल है वो कलर्स को चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन के किस लाइट के अंदर है। अब ये सेम वही कंसेप्ट है जिस किस्म का कंसेप्ट हम लोग इससे पहले और भी ब्रांड्स की तरफ से देख चुके हुए हैं। तो इस किस्म के कंसेप्ट के ऊपर इन्फिनिक्स आने वाला है विद लेदर बैग। इससे पहले हमें ग्लास बैग वगैरह मिलती थी, तो लेट्स सी के इन्फिनिक्स वाले इस डिज़ाइन को, इस पैटर्न को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को किस फ़ोन के अंदर सबसे पहले लेके आते हैं। या तो ये इन्फिनिक्स की नोट 12 सीरीज़ के अंदर, नोट 12 प्रो वगैरह के अंदर आ सकता है, या फिर इन्फिनिक्स की जो 0x न्यू टाइप की 0x न्यू प्रो वगैरह उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर आ सकता है, या फिर इन्फिनिक्स 5G जो 0 था उसके आगे वाले मॉडल के अंदर आ सकता है। लाइक जिस भी मॉडल के अंदर ये वाला हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है, वो फ़ोन जो है वो बजट के अंदर ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिक्स इतना ज़्यादा महंगे फ़ोन की तरफ जाता नहीं है। तो इस किस्म का कोई हमें डिज़ाइन मिलने वाला है। आप लोगों को इस किस्म के जो पैटर्न्स होते हैं, जो ग्रेडेंट्स होते हैं, वो अच्छे लगते हैं या फिर नहीं लगते? पर्सनली तौर पर मैं अगर अपनी बात करता हूँ ना, तो देखने के अंदर इंस्टाग्राम की पोस्ट तक तो मुझे ठीक लगते हैं, लेकिन अगर मैं रियलिस्टिकली बात करता हूँ तो भाई आपने बैक साइड के ऊपर केस को लगाना होता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि स्मार्टफोन कंपनीज को इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा कोई पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगानी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा कोई यूजफुल फीचर्स होते नहीं हैं, लेकिन मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाता है, तो ये सेंस बनती है। अगर तो ये सीन होना कि आपने विदाउट केस फ़ोन को यूज़ करना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन हम लोग चाहे जितना महंगा हो, कितना सस्ता फ़ोन हम लोगों ने केस तो लगाना ही होता है, तो वहाँ पर कोई सेंस बनती नहीं है। लेकिन एफर्ट जो कंपनी वो डेफिनेटली कर ही रही होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के बारे में। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के सब्सक्राइबर्स हैं उनके अंदर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ का इजाफा हुआ है, और इस वक्त टोटल पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 114 मिलियन के करीब जो ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस हैं वो एक्टिव चल रहे हैं, विच मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के करीब या फिर इससे ज़्यादा जो कनेक्शंस हैं ब्रॉडबैंड के वो लोगों के पास मौजूद है, विच मीन्स के लोगों के पास जो एक्टिव इंटरनेट है वो मौजूद है, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा नंबर है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी सेंस के अंदर देखते हैं तो काफ़ी एक लो नंबर भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जिनके पास ये सर्विसेज मौजूद नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितनी तेज़ी के साथ ये नंबर बढ़ रहा है, लाइक लास्ट 3 महीनों के अंदर अगर 1 करोड़ नंबर बढ़ा है तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। लेट्स सी के भाई फ्यूचर के अंदर हम लोग कब कोई 80-90% को क्रॉस करते हैं। इसका सीधा सीधा जो लाइक हमें इम्पैक्ट डालने के लिए ज़रूरत है ना, स्टेप्स लेने की, जो इंटरनेट की प्राइस उसको कम करने की ज़रूरत है, जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी प्राइस को भी कम करने की ज़रूरत है। मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स तो आ रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा अभी तक ब्रांड्स की तरफ से नहीं आ रहा। तो लेट्स सी के फ्यूचर के अंदर चीज़ें की साइड के ऊपर जाती हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली हो ही रही है। बात करें आज की लास्ट अपडेट की, जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को पता है कि जो डॉक्टर इसरार अहमद स्कॉलर, उनका जो यूट्यूब चैनल था 2.9 मिलियन वाला, उसको यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया था। अब इसके बारे में पीटीआई वालों ने ऑफिशियली तौर पर यूट्यूब से कनेक्शन किया, उनसे पूछा
पूछा कि भाई ये क्या सीन है, उसको बहाल करने के बारे में कोई बातें शातें पीटी वगैरह की चल रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप। आप लोगों को पता है कि कुछ जो है स्कॉलर्स, मैं पर्सनली तो उनको फॉलो करता हूँ, उनके अंदर में से एक ये भी थे। और जो मैंने थोड़ी बहुत सर्च किया, जो चीज़ सामने आई है, जो एलिगेशन लगाई गई थी उनकी वीडियोज़ के ऊपर, ये थी कि वो हेट स्पीच वगैरह कर रहे थे। आपको पता है कि जो प्रोपेगेंडा पूरा होता है, तो लेट्स सी कि क्या इसकी फाइंडिंग सामने आती हैं। और पीटीआई वाले ने क्योंकि ऑफिशियली तौर पर कनेक्ट किया, तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि जो चैनल है उसको बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट है और आई नो कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो हमें दुआ भी करनी चाहिए कि भाई डेफिनेटली उनका जो चैनल उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाए। तो बस यही आज के लिए अपडेट्स थे। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। कल आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना वीडियो के नीचे, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर या तो डेडिकेटेड वीडियो बना दूं या फिर आप लोगों को नीचे अप्लाई कर दूं। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।